बच्चों स्वागत है आपका पार्ट 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत है? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसका फर्स्ट समीकरण है x + y = 5, 2x + 2y = 10। द्विघात का सामान्य समीकरण होता है ax + by + c = 0। ये सभी कैपिटल A। ये सामान्य समीकरण है। इससे मैंने द्विघात के दो समीकरण बनाए a1x + b1y + c1 = 0, जिससे कि मैं a की तुलना कर सकूं, और a2x + b2y + c2 = 0, जिसकी कि मैं समीकरण नंबर सेकंड की तुलना कर सकें। अब इस क्वेश्चन में संगत और असंगत पूछ रहा है, तो संगत की कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होती है। ये समीकरण संपाती भी होती हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये भी संगत होता है, लेकिन ये समीकरण कैसी होती है? प्रतिच्छेदी समीकरण होती हैं। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना करेंगे a से, समीकरण 2 की तुलना करेंगे सेकंड की b से। तुलना करने पर आया a1 = 1, a2 = 2, b1 = 1, b2 = 2 और c1 = 5, c2 = 10। अब वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है? 1 बटे a2 की वैल्यू है 2 बराबर b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2 बराबर c1 की वैल्यू 5 अपॉन और c2 की वैल्यू 10। 5 1 = 5, 5 2 = 10 बराबर 1/2। तो हम यहाँ देखते हैं ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है? संगत है। अब इसका हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x + y = 5। यहाँ से y = 5 - x कर लेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 है, ये एक टेबल बनाएंगे। ये x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। सॉल्व कर लेंगे। y = 5 - 1, x की जगह हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई? 4। इसकी वैल्यू हम 2 रखें x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आएगी 3, और हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण नंबर सेकंड है हमारे पास 2x + 2y = 10। समीकरण नंबर 2 टेबल बनाएंगे। इस समीकरण को भी हम इस प्रकार लिख लेंगे 2y = 10 - 2x। अब x की जगह सपोज दैट में 1 पुट किया तो 2y = 10 - 2 × 1, 10 - 2 = 8, 2y, तो y = 8/2, 2 4 = 8, तो y की वैल्यू क्या आई? 4। और हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो आइए अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम एक x अक्ष खींच लेंगे, s अक्ष, और एक y अक्ष। ये मूल बिंदु होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं 0, 0। ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ अक्ष होता है। ये -x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और ये -y अक्ष। इधर चलते हैं तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 4, क्योंकि उनके निर्देशांक होते हैं, इसके प्लस निर्देशांक होते हैं, इसके माइनस निर्देशांक होते हैं, इसके माइनस निर्देशांक होते हैं, और इसके प्लस माइनस निर्देशांक होते हैं। 1, 4
1 और 4 आए थे, तो 1 ये x अक्ष पर चलेंगे 1 और 4 y अक्ष पर 1 2 3 4 यहाँ, इन दोनों को मिलाएंगे, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे निर्देशांक आए थे हमारे पास 2,3, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, तो 2,3 होगा यहाँ। तीसरा है 3,2, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2, तो इसके निर्देशांक आएंगे यहाँ। इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे, तो तीनों बिंदु मिला लिए, एक रेखा बन गई और इसके निर्देशांक लिए 1,4, 2,3, 3,2। अब सेकंड निर्देशांक थे 1,4 सेम थे बिल्कुल, दूसरे के भी 2,3 और तीसरे का भी 3,2। तो संपाती रेखाओं का मतलब भी यही होता है कि जो दूसरी रेखा होगी ठीक इसके ऊपर होगी। ठीक है, आइए चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तुलना करने पर हमारे पास a1 बराबर 1 आता है और b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। तो हमारे पास जो कंडीशन है देखते हैं, a1/a2 बराबर 1/3 और b1/b2 बराबर -1/-3 और c1/c2 बराबर 8/16। तो हम यहाँ पे देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 बचेगा बराबर 1/3। और ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ देखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो असंगत होती है, असंगत। बस इतना ही बताना है इसमें। अगर ये असंगत है तो हमें इसका ग्राफ निरूपण नहीं करना। इसका थर्ड पार्ट है, ये निकालेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब देखते हैं 2/4 बराबर 1/2 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बराबर 1/-2। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये कैसे, ये भी कैसा हल है, संगत हल, संगत हल है इसका। और ये रेखा क्या करेंगे, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। इसका ग्राफ इसका पार्ट 4 है। तुलना करने पे लिख लेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। तो इसे करेंगे a1/a2 बराबर है 2/4 बराबर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। b1/b2 आएगा हमारे पास -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। और इसका आएगा c1/c2 आएगा -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल बाई 2/5। तो किस तरह कंडीशन बन रही है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के। तो ये असंगत है, असंगत। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लेंगे, माना इसका हल करेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब ये कह रहा है जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, या ऐसे लिख लेते हैं 2 × L + B। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, यानी परिमाप बटे 2 बराबर
2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 बराबर 2 से 2 कैंसिल, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? हमारे पास अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है? x प्लस चौड़ाई कितनी है? y बराबर 36। यही समीकरण लो, x प्लस y बराबर 36, समीकरण नंबर 1। अब एक कंडीशन और है इसकी, ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बाकी लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई से 4 अधिक है, माइनस y घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा? 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 2 से x बराबर 4 प्लस y 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखेंगे तो x, समीकरण नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 36, इसमें रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 36, 4 प्लस 2y बराबर 36, 2y बराबर 36 माइनस 4 बराबर 32, या 2y बराबर 32, तो y बराबर 32y, 2 16 जा 32, तो y बराबर 16। y की वैल्यू 16 आई। अब y की वैल्यू रख दो, पुट इन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो? सेकंड। तो y सेकंड में रखेंगे, x माइनस 16 बराबर 4, x बराबर 4 प्लस 16, x बराबर 20। अब x क्या था? लंबाई। तो लंबाई क्या आई हमारी? लंबाई बराबर 20 मीटर, और y क्या था? चौड़ाई। चौड़ाई क्या आई? 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। कंडीशन है वो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो समीकरण नंबर 1 जो ये वाली समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसे 1 मान लेंगे। इसमें हमेशा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह कंडीशन लिखेंगे, हम इसे लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो ये युग्म कैसे हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं करती वाले। दूसरा पार्ट है समांतर रेखाएं। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसके समांतर रेखाएं बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के। तो इस तरह के युग्म बनाएंगे। हम लिख देंगे इसे 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 10, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार का युग्म होगा, इसमें समांतर रेखाएं बनेंगी। अब इस युग्म की संपाती रेखाएं बनानी है। संपाती रेखाएं की कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस तरह कंडीशन बनाने के लिए हम कोई भी नंबर लेके इसमें एक मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दैट हमने कर दी 3 की मल्टीप्लाई पूरी समीकरण में, तो 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y और माइनस 3 8 जा 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरह के युग्म समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिलकर संपाती रेखाएं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 व 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो इनका ग्राफ खींचना है। समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ग्राफ खींचने के लिए हम समीकरण नंबर 1 लेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर y माइनस 1। ये कैसे होगा? यहाँ y माइनस में है, अपने राइट हैंड की तरफ ये प्लस में जाएगा और ये प्लस 1 है तो इधर माइनस में जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 ही है। एक टेबल बनाएंगे,
ये x, ये y, वैल्यू क्या है 0। y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, तो इसकी वैल्यू आई 1। और y की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो x बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, तो इसकी वैल्यू क्या आई 2, 3। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण नंबर सेकंड हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ऐसे ऐसे लिख लेंगे 2y, अब इस बार हम y इधर रहने देंगे, 2y बराबर 12 माइनस 3x, 12 इधर माइनस में था इधर प्लस में जाएगा, 3x इधर प्लस में था और इधर माइनस में जाएगा, तो y बराबर 12 माइनस 3x y 2। टेबल बनाएंगे, रखी 1, तो निकाल लेंगे y की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 3 इंटू 1 y 2, 12 माइनस 3 y 2, 12 से 3 गए तो ये बचा 9y2 या 4.5, तो y बराबर 4.5, तो y की वैल्यू आई 4.5। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू ये आएगी 3 2 जा 6, 6 और 3 और 4 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 0। अब बनाते हैं इसका ग्राफ या निरूपण। क्वेश्चन नंबर कह रहा था इसमें x अक्ष व इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के बिंदु लिख लिए हैं, 0,1, 2 और 2,3। समीकरण 2 के 1,4.5, 2,3 और 4,0। आइए ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 समान दूरी पर हमेशा ये होते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास इसका प्रथम बिंदु था 0,1, 0,1 देखेंगे, x अक्ष पर 0 है, 1, y अक्ष पर कितना है 1, तो ये होगा 0,1। दूसरा बिंदु है 1,2, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, तो ये वाला पॉइंट होगा, ऐसे 1 ऊपर चलेंगे और 2 इधर चलेंगे, तो ये कौन सा बिंदु है 1,2। तीसरा बिंदु है 2,3, तो 2 ऐसे ऊपर चलेंगे और ये 3, तो ये क्या हुआ 2,3। इस लाइन को मिला लेंगे, ठीक। समीकरण नंबर 2 के बिंदु है 1,1,4.5, x अक्ष पर 1 चलेंगे और y अक्ष पर 4.5, 1 2 3 4, अब 4.5 इसका आधा है, ये बिंदु होगा यहाँ। दूसरा बिंदु 2,3, x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3, तो इसे यहाँ चलेंगे और 2,3 दोनों का सेम है, ये वाला बिंदु ही होगा। और 4,0, 4 x अक्ष पर और 0 y अक्ष पर 0, ये वाला बिंदु होगा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। थोड़ी लाइन टेढ़ी आ रही है, वैसे ये बिंदु यहाँ से गुजरेगा ऐसे करके। अब क्वेश्चन कि x अक्ष और ये दोनों रेखाएं यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से बनी त्रिभुज आकृति को छायांकित कीजिए और इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो शीर्षों के निर्देशांक, इसके तो 2,3, इसके 4,0 और इसके होंगे, अगर ये यहाँ से गुजरता है क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट लंबाई नहीं है, तो इसके होंगे -1,0। इसे छायांकित करना है इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।